होता क्या है व्हेन यू डिफाइन अ लिंक्ड लिस्ट? आप क्या कहते हो? इट इज अ कलेक्शन ऑफ नोट्स. सो लिंक्ड लिस्ट क्या है? इट इज अ collection of notes connected with each other. So it is a collection of notes which is connected with each other. ठीक है? Using a pointer basically. Since every node has a data part and address of the next node. So हर किसी में आपके पास डेटा होता है और साथ में होता है अगली नोड का एड्रेस. सो एवरी नोड होल्ड्स द डेटा एंड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. इसका देखो बेसिक लॉजिक क्या है कि अगर मेरे पास ये मेमोरी है, ठीक है, अब इसमें ये जगह फुल है, इधर ये जगह फुल है, इधर ये पूरा ही फुल है, इसके अंदर ये हाफ फुल है और इसके अंदर ये पीछे का फुल है. सो इफ आई हैव टू एलोकेट मेमोरी इन दिस, ठीक है, कंटिन्यूअस मुझे नहीं मिल पा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, जहां पर पहली जगह मिल रही है वहां पर डेटा स्टोर करवा दो. तो आपका जो स्टार्ट है वो यहाँ से हो गया. अब यहाँ डेटा होगा, साथ में एड्रेस होगा किसका? अगले नोड का. यहाँ पर डेटा होगा, फिर एड्रेस होगा, डेटा होगा, एड्रेस होगा, और अगर नल आ गया दैट मीन्स आगे हमारे पास कुछ नहीं है. सो लिंक्ड नोड्स है, मतलब जहां जगह मिली वहां पे डेटा स्टोर कर लो और उसके साथ एक एड्रेस स्टोर कर लो जो ये बताएगा कि अगला डेटा कहाँ पे है. फिर जहां जगह मिली वहां पे डेटा स्टोर कर लो, वहां पे एक एड्रेस स्टोर कर लो जो बताएगा अगला डेटा कहाँ पर है. तो इट कुड बी एनीवेयर इन द मेमोरी. सो नॉन कंटिन्यूअस लोकेशंस पे आपका जो डेटा है वो स्टोर हो सकता है. ठीक है. दूसरा मेजर डिफरेंस एरे और लिंक लिस्ट में क्या हो जाता है कि जो एरेज हैं वो सीक्वेंशियल एक्सेस होते हैं. सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब है कि आप अगर एक्सेस करना चाहते हो किसी भी वैल्यू को एरे में, तो वो एरे आपके रैंडम एक्सेस होते हैं, लिंक लिस्ट आपकी सीक्वेंशियल होती है. तो एरे में हम किसी भी पोजीशन पे डायरेक्टली जा सकते हैं. जैसे मैंने एरे पे जाकर क्या कहा, 4 पोजीशन पे फेच करना है तो मैंने A3 लिख दिया. लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता. लिंक लिस्ट में अगर आपको 4th पोजीशन पे जाना है तो आपको फर्स्ट वाले से शुरू करके ही जाना पड़ेगा. आप फर्स्ट से सेकंड पे जाओगे, सेकंड से थर्ड पे, थर्ड से फोर्थ पे, देन ओनली यू आर गोइंग टू रीच दी 4th पोजीशन, राइट. सो नॉन कंटिन्यूअस लोकेशन हो गई. एरे क्या हो गया आपका? कंटिन्यूअस. ठीक है. सो अगर आपसे डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं कि एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंसेस बताओ, तो मेजर डिफरेंसेस जो है हमारे वो क्या हो जाएंगे कि आपका जो एरे है वो कंटिन्यूअस होगा, जो लिंक लिस्ट है वो नॉन कंटिन्यूअस होगी. ठीक है. ये आपका रैंडम एक्सेस होगा या डायरेक्ट एक्सेस जिसे आप कह सकते हो कि किसी भी पोजीशन पे से वैल्यू हम उठा सकते हैं. ऐसा आपके पास लिंक लिस्ट में नहीं होता. लिंक लिस्ट हैज सीक्वेंशियल एक्सेस, तो हम सीक्वेंशियल एक्सेस ही कर सकते हैं. ठीक है. देन इसमें जो इंसर्शन डिलीशन है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है. इंसर्शन डिलीशन इज कॉम्प्लेक्स क्योंकि पूरी की पूरी शिफ्टिंग करनी पड़ती है. जब आपको एक एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आपको पूरा एरे शिफ्ट करना पड़ेगा. और 10 एलिमेंट के एरे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सोचो 100 एलिमेंट्स हो, 1000 एलिमेंट्स हो, तो वहां तो शिफ्टिंग इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क. तो वहां पर इजी होता है लिंक लिस्ट के केस में. सो इजी टू इंसर्ट और डिलीट इन अ लिंक लिस्ट क्योंकि आपको सिर्फ कुछ लिंक ही बदलने हैं और आप अपना इंसर्शन या डिलीशन कर सकते हो. ठीक है. सो ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं. ये हमेशा स्टैटिक या फिर डायनामिक दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, और ये हमेशा ही डायनामिक होता है. ठीक है. सो इसमें मैक्सिमम साइज की लिमिट होती है, इसमें मैक्सिमम साइज की कोई लिमिट नहीं है. जब जब चाहिए नया नोड बनता जाएगा, मेमोरी एलोकेट होती जाएगी, आप ऐड करते जाओ लिस्ट में, एंड यू विल कीप ऑन just extending your linked list to up to any level, right? So ये तो हो गए डिफरेंसेस. पर अब लिंक लिस्ट बनती कैसे है? एरे तो हमारा डिराइव डेटा टाइप है. तो एरे में क्या होता है कि वी नो कि एरे डिक्लेयर कैसे करना है, लेकिन लिंक लिस्ट जो है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, वो हम खुद से बनाते हैं. तो अगर आप सी लैंग्वेज में बना रहे हो तो आप क्या करोगे, आप पहले स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे. सो आप एक नया डेटा टाइप बनाओगे. सो डेटा टाइप्स कैसे बनते हैं? सी लैंग्वेज में स्ट्रक्ट से, यूनियन से, एन्यूमरेशन से. सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर, एन्यूमरेशन, इनम, मतलब एन्यूमरेशन और इनम तो एक ही हो गया. स्ट्रक्चर, यूनियन, एन्यूमरेशन एंड क्लासेस से. तो अगर आप C++ में बना रहे हो तो आप क्लास बनाओगे, अगर आप सी में बना रहे हो तो आप स्ट्रक्चर बनाओगे. आपने इसका नाम दे दिया मान लो स्ट्रक्ट नोड, और यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक
इंटेजर डेटा। अब ये डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये इंटेजर हो। दिस डेटा कैन बी अ फ्लोट, दिस डेटा कैन बी अ स्ट्रिंग, दिस डेटा कैन बी अ वेरिएबल ऑफ अनदर स्ट्रक्चर। सो मैंने मान लो एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स, ये सब कुछ है, तो मैं उसको यूज करके भी अपना दूसरा स्ट्रक्चर बना सकती हूँ। सो ये डेटा मेंबर जो है ये एक दूसरे स्ट्रक्चर का वेरिएबल भी हो सकता है। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एड्रेस किस टाइप का स्टोर करेगा। ये एड्रेस जो स्टोर करेगा वो खुद के टाइप का ही स्टोर करेगा। इट इज गोइंग टू स्टोर एड्रेस ऑफ द सेम टाइप। दैट्स व्हाई दिस मेंबर इज कॉल्ड सेल्फ रेफरेंशियल मेंबर। ये खुद को ही रेफर कर रहा है, खुद को मतलब सेम नोड को नहीं, खुद जैसे नोड को रेफर कर रहा है। सो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास डेटा होगा, एड्रेस होगा। अब वो एड्रेस जिस जगह का है उसके पास फिर से डेटा होगा और फिर एड्रेस होगा। मतलब वो जिस जगह का एड्रेस स्टोर कर रहा है वो जगह पे फिर से यही दो पार्ट्स है, डेटा और एड्रेस। फिर वो एड्रेस जिस जगह का एड्रेस स्टोर कर रहा है उसमें फिर से दो ही पार्ट्स है, डेटा और एड्रेस, राइट। सो इट्स स्टोरिंग लाइक दैट। तो वो आपके पास डेटा और एड्रेस वाला जो कंसेप्ट है वो आता जाता है, इसलिए इसको सेल्फ रेफरेंशियल मेंबर कहते हैं। अब सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जब उसका वेरिएबल बनाते हैं तो हमें लिखना पड़ता है स्ट्रक्ट नोड पूरा का पूरा बार बार, है ना। तो हम यहाँ पर उसकी बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट हियर टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड, और यहाँ पर मैंने दे दिया लिस्ट इसका नाम। सो टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड एंड ओवर हियर आई राइट लिस्ट। इसका मतलब क्या है कि टाइप डेफ इज अ कीवर्ड जो किसी भी डेटा टाइप को दूसरा नाम डिफाइन कर सकता है। तो जो स्ट्रक्ट नोड डेटा टाइप था उसका नाम हमने डिफाइन क्या कर दिया, लिस्ट। अब मैं अपने पूरे कोड में सिर्फ लिस्ट यूज करके पॉइंटर्स डिक्लेयर कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया इनिशियली स्टार्ट। सो लिस्ट का पॉइंटर है स्टार्ट जो कि बताएगा कि पहला नोड कहाँ है, और इनिशियली हम उसको नल रखेंगे। नल जो है सी में आप कैपिटल लेटर्स में लिखोगे क्योंकि इस नल का मतलब है नो एड्रेस, नथिंग। सो दिस नल is going to be written like this. So start is equal to null. तो हमने ये null specify कर दिया, ठीक है। तो अब इससे आपने स्ट्रक्चर बना लिया, आपका डेटा टाइप क्रिएट हो गया है, आपने एक पॉइंटर ले लिया जो कि इनिशियली ब्लैंक है, इसको कोई मेमोरी एलोकेटेड नहीं है। अब आती है बारी लिस्ट बनाने की। तो लिस्ट बनाने से पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपके पास डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सी में होती कैसे है। सो व्हेन यू हैव टू डू dynamic memory allocation, so how is that performed? So dynamic memory allocation क्या होती है, आप में से कोई मुझे बता सकता है what is dynamic memory allocation? Can you tell me what do you understand by dynamic memory allocation? Radhe Radhe Prachi. Yes, can you tell me what do you mean by the word dynamic memory allocation? रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करना, वेरी गुड। सो जब एग्जीक्यूशन के टाइम पर मेमोरी एलोकेट होती है उसे हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। सो आपके प्रोग्राम में वेरिएबल्स को वैल्यूज मिलती है जब प्रोग्राम कंपाइल होता है, उसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन या फिर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। और जब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूशन चल रही है, इन बिटवीन मेमोरी इज एलोकेटेड, दैट इज कॉल्ड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। तो उसे हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। अब वो होती कैसे है, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड malloc. सो वी हैव अ फंक्शन calloc आल्सो एंड देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड malloc. यूज कैसे करते हैं, पॉइंटर का नाम लिखते हैं हम, फिर हम यहाँ पर टाइप बताते हैं किस टाइप के लिए मेमोरी हम एलोकेट कर रहे हैं, इसको कहते हैं टाइप कास्ट करना। फिर आप बताते हो malloc और यहाँ पर आपको बतानी होती है नंबर ऑफ बाइट्स, हाउ मेनी बाइट्स यू आर एलोकेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप, ठीक है। तो वो इतनी बाइट्स एलोकेट करता है, पॉइंटर में स्टोर कर देता है, राइट। अब ऐसे ही आपके पास कैलॉक होता है, वो भी हम यूज कर सकते हैं, बट वील बी यूजिंग दिस। एंड फ्री होता है जिसके थ्रू आप मेमोरी डी एलोकेट करते हो। अगर आपको कोई मेमोरी लोकेशन अब नहीं चाहिए, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रोग्रामर कि आप उस मेमोरी को फ्री कर दें, मतलब वो किसी और पर्पस के लिए यूज हो सके। सो फ्री पॉइंटर का नाम लिखने से वो मेमोरी फ्री हो जाती है। यही सेम काम C++ में न्यू कीवर्ड और डिलीट कीवर्ड की हेल्प से हो सकता है। सो आप न्यू डेटा टाइप का नाम लिखोगे, मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। डिलीट स्पेस पॉइंटर का नाम लिखोगे, मेमोरी फ्री हो जाएगी। सो न्यू और डिलीट कीवर्ड्स होते हैं, पर सी लैंग्वेज में वी हैव malloc एंड फ्री।
सो देखते हैं कि हम इसको कोड कैसे करेंगे। मान लो मैंने कोड करना है टू एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, तो मैंने बनाया add at end, what I'm receiving is the value which has to be added। ठीक है, अब देखो यहां पर कभी ये प्रॉब्लम तो आएगी नहीं कि जगह नहीं है तो इंसर्ट नहीं कर सकते, इंसर्ट तो होगा, फॉर श्योर होगा। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट का पॉइंटर ले लेती हूँ, उसका नाम कुछ भी दे देती हूँ, लेट्स से मैंने टेम्प दे दिया। एक पॉइंटर में और ले लेती हूँ, काम आएगा। तो मेमोरी हम पहले से एलोकेट करा लेते हैं। हमने लिखा टेम्प इज इक्वल टू लिस्ट पॉइंटर मैलॉक, ब्रैकेट में क्या लिखा, साइज ऑफ लिस्ट। इससे क्या होगा, मेमोरी एलोकेट हो जाएगी एक नोड के लिए, सिंगल नोड के लिए। सो फॉर वन नोड मेमोरी इज एलोकेटेड। पॉइंटर्स के साथ जब हम स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को रेफर करते हैं तो डॉट नहीं लगाते, एरो लगाते हैं। तो टेम्प के अंदर जो डेटा वाला पार्ट है उसमें मेरी वैल्यू स्टोर हो जाए, टेम्प के अंदर जो पॉइंटर वाला पार्ट है जिसका नाम हमने नेक्स्ट दिया था, कुछ बुक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, सो वट एवर नेम यू गिव, बट उसका पर्पस है अगले नोड के एड्रेस को स्टोर करना। सिंस मैं इस नोड को ये एज्यूम करके ऐड कर रही हूँ कि ये लिस्ट के एंड में होगा, तो इसके आगे तो कोई और नोड नहीं होगा, तो इसलिए इसके नेक्स्ट में क्या जाना चाहिए, नल, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एनी अदर नोड आफ्टर दिस। तो इसके आगे कोई और नोड नहीं है, इसलिए टेम्प के नेक्स्ट में नल होना चाहिए। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्या चेक करते हैं कि भाई अगर तो हमारा स्टार्ट ही नल है, अगर तो हमारा स्टार्ट ही नल है तो क्या होना चाहिए, जो टेम्प है, जो नया नोड हमने बनाया है, उसी एड्रेस को हम स्टार्ट में ले लेते हैं, काम खत्म। सो जो एक नोड बना है वी विल मार्क इट एज आवर फर्स्ट नोड। तो जो अभी नया नोड बना है उसको हमने अपना फर्स्ट नोड मान लिया एंड दैट्स इट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है मतलब लिस्ट पहले से एग्जिस्ट कर रही है आपके पास, है ना, तो लिस्ट आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, अब आप उसी लिस्ट में पीछे एक और नोड ऐड करना चाहते हो, तो आपने यहाँ पर एक पॉइंटर ले लिया ptr, उसमें मैंने डाल दिया स्टार्ट, क्योंकि मैं फर्स्ट नोड का एड्रेस लूज नहीं कर सकती। अगर लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस हमारा चला गया तो पूरी लिंक लिस्ट ही गई, फिर हम पता कैसे चलेगा कहाँ से शुरू हो रही है। मुझे आखिरी नोड तक पहुंचना है। अब आई डोंट नो कि लिस्ट में कितने नोड्स हैं, आई डोंट नो, एक है, दो है, 10 है, कितने नोड्स हैं मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि जिस नोड के नेक्स्ट में नल होगा, जिसका एड्रेस पार्ट नल होगा, मतलब वो आखिरी नोड है, क्योंकि उसके आगे कोई और नोड नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लूप में कंडीशन लगाई कि while ptr next is not equal to null, जब तक ptr के नेक्स्ट में नल ना आ जाए तब तक क्या करो, ptr को एक आगे शिफ्ट करते रहो, ptr को ptr नेक्स्ट करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, और ये लूप तब जाके खत्म होगा जब आप आखिरी नोड पर आ जाओगे। अब उस आखिरी नोड के आगे आपको ये नए नोड को अटैच करना है। सो ptr next is equal to temp। So that is it. This is my code. I'll explain you with an example now. हम मान लो इस फंक्शन को पहली बार कॉल कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम एवर दिस फंक्शन इज गेटिंग कॉल्ड, और ये आपका स्टार्ट पॉइंटर है जो कि नल है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है जी, पहली बार फंक्शन कॉल हुआ, मेमोरी एलोकेट हुई, एड्रेस आ गया 716। ठीक है, सो इस लाइन से क्या हुआ, मेमोरी एलोकेट हुई, जो भी उसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो टेम्प में आ जाएगा। सो टेम्प बन गया आपका 716, टेम्प के डेटा पे वैल्यू आ गई, टेम्प के नेक्स्ट में नल आ गया। अब क्या चेक हुआ, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, यस स्टार्ट इज इक्वल टू नल, तो स्टार्ट में टेम्प डाल दो, मतलब 716 स्टार्ट में आ जाएगा। सो ये लिंक बन गया। सो मतलब मेरा फर्स्ट नोड कहाँ से शुरू हो रहा है, 716 से, पर उसके नेक्स्ट में नल है, मतलब लिस्ट यहाँ खत्म हो गई। ठीक है, एल्स में जाएंगे नहीं। दोबारा से फंक्शन कॉल हुआ, एक और नोड ऐड करना चाहते हैं, एक और नोड ऐड करना चाहते हैं, मेमोरी एलोकेट हुई, जो भी वैल्यू है वो स्टोर हुई, नेक्स्ट में नल स्टोर हुआ, मेमोरी का एड्रेस है मान लो 1942। फिर उसने चेक किया कि क्या स्टार्ट नल है, नहीं स्टार्ट नल नहीं है। तो स्टार्ट नल नहीं है तो इतना पता चल गया कि लिस्ट खाली नहीं है। अब कितने एलिमेंट्स है ये नहीं पता, तो पीटीआर में लिया स्टार्ट, स्टार्ट में क्या था 716, पीटीआर में आ गया। अब आपने यहाँ पर देखा कि while ptr next is not equal to null, तो ptr का नेक्स्ट यहाँ तो नल है, हम चेक कर रहे हैं नॉट इक्वल टू नल, पर ये तो नल है, तो कंडीशन फॉल्स, सीधे ही यहाँ आ गए ptr नेक्स्ट में टेम्प, तो मतलब इस जगह पर 1942, मतलब ये इसके साथ लिंक एस्टैब्लिश हो गया। आप जितना लिंक लिस्ट को इमेजिन करोगे ना, जितना इसको आप इमेजिन करके देख सकते हो कि मेमोरी में कैसे लिंक्स बन रहे हैं, उतना आपके लिए ज्यादा इजी होगा इसको समझना और इस पे काम करना। ठीक है, सो ये हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर से कॉल हुआ, फिर से कॉल हुआ, फिर मेमोरी एलोकेट हुई। ठीक है, फिर से मेमोरी एलोकेट हुई, फिर यहाँ पर आपकी वैल्यू स्टोर हुई, यहाँ नल हो गया।
अब उसने चेक किया कि क्या स्टार्ट नल है, नहीं है। यहाँ पर आए तो पीटीआर हो जाएगा स्टार्ट, पीटीआर इज एट 716, क्या इसका नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है? ट्रू, इसका नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, तो पीटीआर में पीटीआर का नेक्स्ट चला जाएगा, मतलब अब पीटीआर इज हैविंग 1942। फिर वो चेक करेगा 1942 पे जो नेक्स्ट है क्या वो नल है? हाँ वो नल है, कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गए, पीटीआर के नेक्स्ट में टेम्प चला गया, मतलब 1608 यहाँ पर चला गया, सो इट इज लिंक्ड। सो ऐसे करते करते लिंक्स बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे। सो लाइक दिस वी विल बी क्रिएटिंग नंबर ऑफ लिंक्स, और आपका नोड जो है वो एंड में ऐड होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। तो ऐसे जितने मर्जी नोड्स ऐड करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ नोड्स ऐड करने पर, ठीक है। सो ये समझ आ गया अच्छे से? तो फटाफट से गिव मी अ थम्स अप, टेल मी कि यस मैम इट्स वेरी मच क्लियर। हाँ, इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? एडेड एंड कैसे होता है समझ आ गया ना अच्छे से? प्रांजल, गौरव, चलिए। सो ये तो था एडेड एंड। सो इस तरीके से आपने देखा एडेड एंड कैसे होता है, कितना सुंदर लग रहा है ना, कोड एक तरफ येलो से कोड लिखा हुआ है, ब्लू से एग्जाम्पल, नाइस है ना। स्क्रीनशॉट ले लेता है इसका एक, यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आप अगर उस पर डालोगे अपना कहीं पे भी, इंस्टा पे या कहीं पे, कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी टैग कर देना भाई। हुआ नहीं, लेट मी डू इट, इट्स लुकिंग गुड। तो मेरे को अपने आप को क्रॉप करना पड़ेगा, चलो मैं बाद में कर लूंगी, ठीक है। सो इट इज लाइक दिस। सो ये तो हो गया एड एट एंड। नाउ वी हैव टू सी हाउ कैन वी एड एट any other position, any other position like add at beginning है, add at a particular position करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। so देखो add at beginning जो है वो ज्यादा इजी है, क्योंकि उसमें लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि आप शुरू में ऐड कर रहे हो, है ना, तो शुरू में तो हमारे पास बिगिनिंग का एड्रेस होता ही है। तो एड एट बिगिनिंग में हमने यहाँ पर रिसीव की वैल्यू, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मान लो ये आपके पास स्टार्ट है, स्टार्ट में फिलहाल है 9146, ये एड्रेस है, फिर ये है और फिर ये है, यहाँ पर नल है, ये है 9812, सो 9812 यहाँ स्टोर्ड है, 1846 वो यहाँ पर स्टोर्ड है, और ये एड्रेस है 9146 जो कि स्टार्ट में स्टोर्ड है। ये इसकी वैल्यूज हैं कुछ भी। अब आपको एक नोड ऐड करना है बिगिनिंग में, तो पहला पार्ट तो आपका सेम ही रहेगा। सेम क्या रहेगा कि भाई हम एक टेम्प ले लेते हैं, टेम्प को मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, क्योंकि ऐड तो देखो होना है, वो तो पता पता ही है कि ऐड तो होगा ही होगा, तो मेमोरी तो एलोकेट कर ही लेते हैं। मैलॉक साइज ऑफ लिस्ट, सो मेमोरी तो एलोकेट हो गई। टेम्प के डेटा पार्ट में हमने यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर ली। टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में हम सेफ असाइड नल डाल ही देते हैं, और फिर पहला हाफ तो सेम ही रहेगा। चेक करेंगे कि भाई अगर तो स्टार्ट ही नल है, स्टार्ट ही नल है मतलब लिस्ट ही एम्प्टी है, तो ये जो नया नोड बना है इसी को ही स्टार्ट बनाओ और काम खत्म करो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर लिस्ट में नोड्स हैं, अब चाहे एक हो, दो हो, 10 हो, कितने नोड्स हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर नोड्स हैं तो क्या होना चाहिए? मेमोरी तो एलोकेट हो गई, ठीक है, मेमोरी एलोकेट हो गई, डेटा भी आपका स्टोर हो गया। अब इसके नेक्स्ट में जाना चाहिए स्टार्ट, तो ये जो स्टार्ट है वो इसके नेक्स्ट में आना चाहिए, एंड स्टार्ट अब ये नहीं होना चाहिए, स्टार्ट अब ये होना चाहिए, स्टार्ट शुड बी दिस, एंड दैट्स इट, इट्स इंसर्टेड। तो अब ये करेंगे कैसे हम? तो हम ये करेंगे अब कि जो टेम्प हमने बनाया है उसके नेक्स्ट में, ये था ना आपका टेम्प टेम्प 1648, इसके नेक्स्ट में आपने क्या पुट कर दिया? स्टार्ट। सो हमेशा ऐसे डायग्राम से इमेजिन करके स्टेटमेंट समझना, कभी गलती नहीं होगी। बिना डायग्राम के करने की कोशिश करोगे फिर चाहे गलत हो जाए, लेकिन अगर आप डायग्राम से रिलेट करके कर रहे हो, आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट,
टेम्प के नेक्स्ट में स्टार्ट डाल दिया, 9146 यहाँ आ गया, और अब आपका स्टार्ट ही चेंज हो जाएगा, तो स्टार्ट विल बी टेम्प। सो स्टार्ट में अब वो एड्रेस आ जाएगा जो टेम्प में था, दैट इज 1648 एंड इट इज लिंक्ड लाइक दिस। सो दिस इज योर ऐड एट बिगिनिंग। तो इस तरीके से हम लिस्ट के बिगिनिंग में नोड ऐड कर सकते हैं। सो ये कोड तो सारा सेम ही था, बस ये 2 लाइंस की हेल्प से आपका जो नया नोड बना है वो आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट के बिगिनिंग में ऐड हो जाएगा। ठीक है। नाउ इफ यू हैव टू ऐड एट अ स्पेसिफिक पोजिशन, अब अगर मुझे किसी पोजिशन पे इंसर्ट करना है तो वो कैसे होगा? अब पोजिशन पे इंसर्ट करने के लिए देखो, आपको उस पोजिशन से एक पहले पहुंचना पड़ता है। जैसे मान लो ये लिस्ट है, if you have to insert a node over here at position 4, so position 4 ये वाली है, यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो तो अगर आप स्टार्ट यहाँ से कर रहे हो तो आपको पहुंचना पड़ेगा इधर, आपको एक पॉइंटर लेना पड़ेगा जो यहाँ तक पहुंचे, ताकि हम क्या कर सकें, एक नया नोड बनाएं। उस नए नोड का एड्रेस मान लो 710 है, यहाँ पर कोई वैल्यू है, यहाँ भी हमने कुछ नहीं दिया, इसकी वैल्यू थी 75 और इसका एड्रेस था लेट्स से 946, जो कि इसका एड्रेस है, मतलब इस पूरे नोड का बेस एड्रेस 946 है, ये तो पॉइंटर की वैल्यू है, इसमें कुछ और वैल्यू है, इसमें फिर अगले वाले का जो भी एड्रेस है वो है। ठीक है, इट्स लाइक दैट। अब मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि जो नया नोड बने इसके बीच में घुस जाए। अब इसके बीच में कैसे घुसेगा? टेम्प के नेक्स्ट में आप वो डाल दो जो पीटीआर के नेक्स्ट में है, सो दैट इट पॉइंट्स हियर। सो टेम्प के नेक्स्ट में वो आ जाना चाहिए जो पीटीआर के नेक्स्ट में है, तो ये एड्रेस इधर आ गया, इधर पॉइंट कर रहा है। अब जो पीटीआर है उसके नेक्स्ट में क्या आना चाहिए? टेम्प मतलब 710। सो ये और ये लिंक ब्रेक हो गया, सो ये घूम के ऐसे और ये ऐसे, मतलब ये नोड अंदर है ना। सो ऐसे इसको लिंक कर दिया ताकि ये नोड आपकी लिस्ट में ऐड हो जाए। तो कोई शिफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ 2 पॉइंटर्स हमने सेट किए और उसके बाद हमारा नोड जो है वो इंसर्ट हो गया। बस उससे पहले आपको एक लूप लगाना पड़ेगा, जिस लूप की हेल्प से आप वहां तक पहुंचोगे जिस पोजीशन के आगे आपको नया नोड ऐड करना है। सो मुझे यहां तक पहुंचने के लिए एक लूप लगाना पड़ेगा। देखो पीटीआर अगर आप इनिशियलाइज करते हो स्टार्ट से, तो फर्स्ट पे तो आप ऑलरेडी होते ही हो, है ना, और जहां पहुंचना है उससे एक कम तक जाना है। अब एक पे तो हम ऑलरेडी हैं, तो मतलब जो पोजीशन यूजर ने इनपुट की है उससे 2 कम टाइम्स आपका लूप चलना चाहिए। 2 बार आप मूव करोगे तो आप सही जगह पे पहुंच जाओगे। ठीक है, क्योंकि एक पे हम ऑलरेडी हैं और एक हम वैसे ही पहले रुक रहे हैं। तो इसका जो कोड होगा उसमें हम उससे ले रहे हैं वैल्यू एज वेल एज पोजीशन। तो मैंने एक वैल्यू ली, क्या इंसर्ट करनी है, और साथ में ये भी ली कि पोजीशन क्या है। अब इस पोजीशन में हम ये चेक कर लेंगे कि अगर हमारे पास पोजीशन 1 आई है, सो इफ पोजीशन इज इक्वल टू 1, तो यहीं से ही आप क्या कॉल करवा लो, ऐड एट बिगिनिंग, और उसमें वैल्यू को पास कर दो। तो ये काम तुमने यहीं खत्म कर दिया। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर इस तरह से सिनारियो नहीं है, वी हैव नॉर्मल सिनारियो, ठीक है, आपकी पोजीशन 1 को छोड़ के कुछ भी और है, तो हम यहाँ पर अपना काम शुरू करेंगे। और वो काम क्या होगा कि हम पीटीआर में ले लेंगे स्टार्ट, और फिर हम एक लूप लगा देंगे कि फॉर int I is equal to, आप 1 की जगह या तो 2 से ही शुरू कर सकते हो, I less than position I plus plus and PTR is equal to PTR next। इसमें आप अपने कोड को और ज्यादा रोबस्ट बनाने के लिए एक चीज चेक कर सकते हो कि हो सकता है कि आपके पास नोड्स ही 4 हो, अब यूजर बोल दे 6th पोजीशन, तो ये लूप तो चलेगा नहीं ना, उसमें तो ऐसी जगह आ जाएगी जहाँ पे पीटीआर में नल होगा नेक्स्ट में, तो आपका इंसर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो कि अगर ये लूप चलते चलते पीटीआर नल हो गया, दैट मीन्स यूजर ने इनवैलिड पोजीशन एंटर करी है और हमें फिर कुछ भी इंसर्ट नहीं करना, या एट द एंड इंसर्ट करना है, वो आप चूज कर सकते हो। सो दैट कंडीशन यू विल ऐड ऑफ योर ओन, राइट। सो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि यूजर ने पोजीशन सही एंटर की है, तो हम उस पोजीशन पे जाके अब रुक गए। अब उस पोजीशन पे जाके रुक गए, ठीक है जी, अब मेमोरी एलोकेट करा लेते हैं। तो टेम्प इज इक्वल टू लिस्ट पॉइंटर malloc साइज ऑफ लिस्ट, टेम्प के डेटा में वैल्यू आ जानी चाहिए, टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर का नेक्स्ट आ जाना चाहिए, और जो पीटीआर है उसके नेक्स्ट में आपका टेम्प खुद आ जाना चाहिए। दैट इज इट।
So this is your code to add at a given position. अगर आप इसको while loop से करना चाहते हो तो आप I को 2 ले लेते हैं, int I is equal to 2 while I is less than position, और उसके अंदर ptr is equal to ptr next कर सकते थे. तो चाहे for से करो चाहे while से करो, करना तो वही चीज है. You have to repeat and you have to reach to a position one before the node and then insert it over there. ठीक है? So this is how we can add a node at any given position in a linked list. So की ये है कि एक पोजीशन पहले पहुंचो और फिर उसको बीच में लिंक्स के थ्रू एडजस्ट कर दो. क्योंकि गौरव आपका जो जब आप असाइन करते हो ना ptr is equal to start, तो ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन पे तो आप हो ही ना, तो फर्स्ट नोड पे जाने के लिए लूप की जरूरत नहीं है. तो हमने 2 से शुरू किया कि अगर 2 पे लूप चलेगा, है ना. जैसे आप देखो, इसको आप दो तरीके से ले सकते थे. आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि i is equal to 1, i less than equal to position -2. वो भी कर सकते हो ना, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि जो पोजीशन है उससे 2 कम आपका लूप चलना चाहिए. उससे 2 कम क्यों चलना चाहिए? क्योंकि अगर मैं 4 पोजीशन पे इंसर्ट कर रही हूँ तो मुझे पीटीआर को 3rd पोजीशन पे रोकना है ना. अगर मैं 4th पोजीशन पे इंसर्ट कर रही हूँ तो मुझे उसे 3rd पे रोकना है, तो एक कम हो गया. हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं प्राची. ठीक है. सो आप एक कम वहां से कर रहे हो और दूसरा इसलिए कम हो रहा है क्योंकि फर्स्ट नोड पे पहुंचने के लिए आइटरेशन की जरूरत नहीं है. फर्स्ट नोड के लिए आपने कंडीशन चेक कर ली, सॉरी कंडीशन चेक नहीं करनी है. फर्स्ट पे तो हम उसको पहले से ही असाइन कर रहे हैं, पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट, वो ऑलरेडी फर्स्ट पे है, तो इसलिए 2 टाइम्स कम लूप चलेगा पोजीशन की वैल्यू से. अब वो आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी लिखो वो लूप. आप लिख सकते हो i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू पोजीशन -2. आप लिख सकते हो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन पोजीशन -2. आप i इज इक्वल टू 2, i लेस देन पोजीशन लिख सकते हो. i इज इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू पोजीशन -1 लिख सकते हो. बट हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो भी पोजीशन है उससे 2 कम आपका लूप चलना चाहिए. वो आपकी मर्जी है, आप उस लूप को जैसे मर्जी लिखो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है. इफ यू फील मोर कंफर्टेबल इन राइटिंग i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू पोजीशन -2, राइट इट लाइक दैट. ठीक है. बट लूप 2 कम चलना चाहिए क्योंकि एक तो हम पहले ही रोक रहे हैं और दूसरा फर्स्ट नोड पे जाने के लिए आइट्रेशन की जरूरत नहीं है, फर्स्ट नोड पे हम ऑलरेडी होते हैं. समझ आया गौरव? तो मैंने 2 से इसलिए लिया कि जब 2 के लिए लूप चलेगा तो हम सेकेंड नोड पे पहुंच जाएंगे, जब 3 के लिए नोड चलेगा तो हम थर्ड नोड पे पहुंच जाएंगे, 4 पे चलेगा तो हम फोर्थ नोड पे पहुंच जाएंगे. दैट्स व्हाई आई टुक इट लाइक दैट. बट अदरवाइज आप कुछ भी करके ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इज इट क्लियर? समझ आ गया? सबको क्लियर है ये? सो ये तो हो गई आपकी इंसर्शन बिगिनिंग में, एंड में और पोजीशन पे. ऐसे अब हम करेंगे डिलीशन फ्रॉम ऑल 3 प्लेसेस. हम डिलीशन आगे से कैसे करते हैं, पीछे से कैसे करते हैं और किसी भी पोजीशन से कैसे करेंगे. सो डिलीशन के लिए वी विल बी यूजिंग दी फ्री कीवर्ड ओवर हियर. ठीक है. सो ये तो हो गए आपके सारे केसेस इंसर्शन के. अब आती है बारी डिलीशन की. इफ आई हैव टू डिलीट फ्रॉम अ लिंक लिस्ट, हाउ डू वी डू दैट? सो जैसे हमने इंसर्शन 3 जगह पे करके देखी कि इंसर्शन एट एंड कैसे होगा, इंसर्शन एट बिगिनिंग कैसे होगा, इंसर्शन फ्रॉम अ गिवन पोजीशन कैसे होगा, वैसे ही हम डिलीशन भी देखते हैं. सो डिलीशन के लिए मान लो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट है, यू आर हैविंग एन एग्जिस्टिंग लिस्ट. अब इसमें से आपको डिलीट करना है बिगिनिंग से. सो बिगिनिंग से डिलीट करना तो बहुत ही सिंपल है. आपको क्या करना है, स्टार्ट में अगर 218 एड्रेस था और अगला एड्रेस है 746, तो आपको सिर्फ क्या करना है, स्टार्ट को स्टार्ट नेक्स्ट, स्टार्ट इसको पॉइंट कर दे, ये बाहर हो गया. सो स्टार्ट जहां पे था वो अगर अपने से अगले नोड को पॉइंट करेगा, सो दिस नोड इज आउट ऑफ योर लिस्ट, राइट? सो दिस नोड इज आउट ऑफ योर लिस्ट. तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे? हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, void del from beginning. कुछ भी रिसीव तो करना नहीं है इसमें. तो सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि देखो अगर तो हमारा स्टार्ट ही जो है वो नल है, दैट मीन्स लिस्ट एम्प्टी है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, डिलीशन पॉसिबल ही नहीं है. तो हम सिंपली प्रिंट कर देंगे लिस्ट इज empty. So if start is equal to null, list is empty. Else
ठीक है। एल्स क्या करेंगे, एल्स हम ये करेंगे कि हमें नहीं पता कि कितने नोड हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंटर ले लेंगे लिस्ट का, कुछ भी नाम आप उसको ले सकते हो, हम स्टार्ट को उसमें पुट कर देंगे। वैसे तो अगर मैं सिर्फ लिख देती स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट नेक्स्ट, काम तो उससे भी हो जाता। अगर आप सिर्फ ये लिख देते स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट नेक्स्ट, तो भी आपका फर्स्ट नोड रिमूव हो जाता, क्योंकि स्टार्ट 218 की जगह 4746 हो जाता, और आप अगला कोई भी ऑपरेशन लिंक लिस्ट पे करोगे तो वो यहां से शुरू करेगा, यहां से, ये बाहर हो गया। पर हम एक अच्छे प्रोग्रामर हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी लिस्ट से बाहर हो गया उसकी मेमोरी भी तो हम फ्री करा दें। अदरवाइज क्या होता है, इसको हम मेमोरी लीक कहते हैं। मेमोरी लीक का मतलब क्या हुआ कि ये मेमोरी आपकी लिस्ट में अब नहीं है, क्योंकि आपने स्टार्ट को तो यहाँ पे कर दिया, तो आप इस लोकेशन को यूज तो कर नहीं रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग दिस लोकेशन, लेकिन आपके प्रोग्राम को वो एलोकेटेड है, आपने डी एलोकेट तो करी नहीं अभी तक, तो जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होगा ये डी एलोकेट नहीं होगी, और ये ऑफिशियली आपके प्रोग्राम को एलोकेटेड है पर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, सो दैट इज मेमोरी लीक। कि मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम से तो एलोकेट हुई हुई है बट हम यूज नहीं कर रहे, सो वो आपका मेमोरी लीक हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से मेमोरी लीक हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्री पीटीआर। गलती से भी फ्री स्टार्ट मत लिख देना कभी, अगर आपने फ्री स्टार्ट लिख दिया तो आप आगे जाने लायक ही नहीं रहोगे, क्योंकि आपने स्टार्ट को ही खो दिया, अब स्टार्ट का नेक्स्ट कहां से मिलेगा, आगे कैसे जाएंगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए हमने स्टार्ट वाले एड्रेस को पहले किसी और पॉइंटर में डाल दिया। सो चाहे पीटीआर नाम रखो, टेम्प नाम रखो, व्हाटएवर नेम यू वांट टू कीप इट, सो जस्ट असाइन इट इनटू सम अदर वेरिएबल, फिर अपने स्टार्ट को चेंज कर दो, स्टार्टअप चेंज होके इधर आ गए, अब हम इसको फ्री करा सकते हैं, नाउ वी कैन फ्री इट। सो वंस यू हैव यूज्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, आपने अपनी मूवमेंट वगैरह सब कर ली है, उसके बाद आप उसकी मेमोरी को फ्री कराओगे। सो वी विल बी राइटिंग फ्री पीटीआर, ताकि वो मेमोरी आपकी डी एलोकेट हो जाए, ठीक है। सो दैट इज हाउ डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ अ लिंक लिस्ट वर्क्स। सो हमने यहां पर कहां से डिलीट किया है, लिस्ट के शुरू से, बिगिनिंग से। क्लियर? हाँ, पूरी लिंक लिस्ट चली जाएगी, फिर बोलोगे कि मैम कोड तो सही किया था लेकिन चल नहीं रहा है, आउटपुट सही नहीं आ रहा, लिखा तो वही है जो आपने बताया था पर आउटपुट सही नहीं आ रहा, ठीक करा दो, है ना प्राची? पर देखो, आउटपुट सही उसी का नहीं आएगा जो कोशिश करेगा। अगर किसी को कभी कोई गलती नहीं होती है, उसका मतलब वो एक्चुअली में एग्जीक्यूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है पता ही नहीं है, क्योंकि जो बंदा एग्जीक्यूट करके देख रहा है ना, उसको कहीं ना कहीं गलती तो होगी। इफ यू आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग तो कहीं ना कहीं तो फंसोगे, कहीं ना कहीं पे तो गलत करोगे। और अगर मतलब हर प्रोग्राम ही बिल्कुल सही जा रहा है तो फिर तो भाई क्लैपिंग फॉर यू, है ना। सो प्रैक्टिस करने वाले को कभी कभी एरर्स का सामना भी करना पड़ता है, एंड इट इज ओके टू आस्क अबाउट योर एरर्स। फाइन, सो चलिए अब देखते हैं कि डिलीशन बाकी जगह से कैसे होगा। नाउ इफ वी हैव टू डिलीट फ्रॉम द एंड, तो क्या करेंगे। अब डिलीट फ्रॉम द एंड के लिए देखो, बड़ा कंसेप्ट ऐसा है कि सेकेंड लास्ट नोड तक पहुंचना पड़ेगा, है ना। ये मेरे पास स्टार्ट है, अब ये कुछ नोड्स हैं आपके पास, इफ यू हैव टू डिलीट दिस नोड, ये वाला, तो मुझे पीटीआर को यहां तक लाना पड़ेगा, पीटीआर यहां आएगा, इसके नेक्स्ट में मैं नल डाल दूंगी तो ये फ्री हो जाएगा। सो सेकेंड लास्ट नोड तक पहुंचना है, ठीक है। अब देखो, हमने इंसर्शन के टाइम पे लूप लगाया था जिसमें लिखा था व्हाइल पीटीआर नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब तब तक रिपीट करो जब तक वो नोड ना मिल जाए जिसका नेक्स्ट पार्ट नल है। अब हमें तब तक रिपीट करना है जब तक वो नोड ना मिल जाए जिसके नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है, क्योंकि सेकेंड लास्ट नोड चाहिए, तो जिसके अगले से अगला नोड नल होगा वहां तक लूप चलाना है। तो क्वाइट सिंपल, वही कंडीशन हम यहाँ लगाएंगे। सो डिलीशन एंड अगर आप कर रहे हो तो पहली कंडीशन तो यही हो जाएगी कि अगर स्टार्ट नल है, अगर स्टार्ट नल है सो वी विल प्रिंट दैट लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। अब इसमें एक और चीज हमें चेक करनी पड़ती है कि अगर स्टार्ट का नेक्स्ट ही नल है, क्योंकि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें सेकेंड लास्ट नोड तक पहुंचना है। अब सेकेंड लास्ट नोड तो तभी होगा जब कम से कम दो नोड्स हो, अगर नोड ही एक है तो सेकेंड लास्ट नोड तो हो ही नहीं सकता। तो अगर एक ही नोड है तो भाई उसी को फ्री कराओ, खत्म काम, फ्री स्टार्ट, एंड स्टार्ट में नल पुट कर देंगे ताकि उसमें गार्बेज एड्रेस ना रहे। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स का
फ्री स्टार्ट क्या करता है, जो स्टार्ट पॉइंटर को मेमोरी एलोकेटेड है उसको फ्री करता है, लेकिन वो एड्रेस जो था वो तो स्टार्ट में पड़ा रहेगा, वो अब आपको एलोकेटेड नहीं है, बट वो एड्रेस तो वहां रहेगा। वो एड्रेस हटाने के लिए आप स्टार्ट इज इक्वल टू नल करोगे। सो ये तो वो केस हो गया कि जब नोड ही एक था, एक ही नोड था, सेकेंड लास्ट नोड पे जा ही नहीं सकते, एक ही नोड था, उसी को डिलीट किया, काम खत्म हो गया। ये चीज एडेड बिगिनिंग में अपने आप हो जाती, क्योंकि जब आपके पास एक ही नोड होता, आप लिखते स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट नेक्स्ट, स्टार्ट में ऑटोमेटिकली नल आ जाता, तो हमें अलग से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी वहां पे, पर यहाँ पर करना पड़ेगा। अब एल्स, एल्स में आप क्या करोगे, लिस्ट का पॉइंटर ले लोगे पीटीआर, इनिशियली उसमें पुट कर दोगे स्टार्ट। सो पीटीआर हमारा पॉइंटर हो गया, इनिशियली वी हैव स्टार्ट इन दैट। अब हम लगाएंगे लूप, वाइल पीटीआर के नेक्स्ट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। पीटीआर के नेक्स्ट का जो नल है, मतलब नेक्स्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है, वो जब तक हमें नल नहीं मिलता तब तक हम पीटीआर को एक पोजीशन आगे शिफ्ट करते रहेंगे। सो पीटीआर एक एक पोजीशन शिफ्ट होता रहेगा, और ये लूप तब खत्म होगा जब आप सेकेंड लास्ट नोड पे पहुंच जाओगे, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर आएगा, लास्ट नोड जो है वो आपको फ्री कराना है, उसके आगे कुछ अटैच नहीं है तो मैं उसको डायरेक्टली फ्री करा सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ फ्री पीटीआर नेक्स्ट। फ्री पीटीआर नेक्स्ट के बाद पीटीआर नेक्स्ट के साथ उसका कोई लिंक ना रहे तो आप पीटीआर के नेक्स्ट में नल पुट कर दोगे, तो जो नोड सेकेंड लास्ट नोड था अब वो मेरा लास्ट नोड बन गया है। So the node which was supposed to be the second last node, it is my last node now, क्योंकि मैंने ptr के next में null put कर दिया। तो हमने क्या किया, इस लॉजिक के हिसाब से हम सेकेंड लास्ट नोड तक पहुंचे, तो ptr आपका यहाँ था, इसके नेक्स्ट ये है, इसका नेक्स्ट ये है, नल नहीं है, ठीक है, ptr यहाँ आ गया। इसका नेक्स्ट ये है, इसका नेक्स्ट ये है, नल नहीं है, तो ptr यहाँ आ गया। इसका नेक्स्ट ये है, इसका नेक्स्ट ये है, नल नहीं है, तो ptr यहाँ आ गया। अब इसका नेक्स्ट ये है और इसका नेक्स्ट नल है, तो रुक गए, बाहर आए, पीटीआर के नेक्स्ट को फ्री कर दिया और पीटीआर के नेक्स्ट में नल डाल दिया। सो एज पर द डायग्राम, दिस इज व्हाट यू डू व्हेन यू हैव टू डिलीट फ्रॉम अ सिंगल लिंक लिस्ट। क्लियर है? ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है? सो राइट इन द चैट एंड टेल मी इट इज इंटरेस्टिंग और इट इज कंफ्यूजिंग और इट इज डिफिकल्ट, एंड समझ आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एरर्स आर प्रोग्रामर्स ट्रू फ्रेंड्स, क्योंकि एरर्स ही आपको असली कोडिंग करना सिखाते हैं। गर्मी बहुत की हुई आप लोगों ने है ना प्राची? प्राची ने इतनी गर्मी की हुई है कि क्या कहें। मयंक इज नॉट देयर, प्रांजल, दीपक आ गए। समझ आया अनुपम, दीपक, इज इट क्लियर? हाँ, प्राची के दिल्ली आने से दिल्ली में गर्मी बढ़ गई ना। पिछली बार तो स्नोफॉल हो रही थी मई जून में। लिटिल अनुपम, आर यू डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम? लिंक लिस्ट आप पहली बार कर रहे हो? इसमें ना, इसी कोर्स के कंटेंट में आपके पास डिटेल्ड सिंगल सिंगल वाली वीडियो भी है। जैसे ये तो हम वन शॉट कर रहे हैं ना, बट आई हैव सिंगल सिंगल एक एक ऑपरेशन वाली डिटेल्ड वीडियो ऑल्सो। सो आज के बाद, इस क्लास के बाद एक बार आप लिंक लिस्ट की जो सिंगल सिंगल वाली वीडियोस हैं उनको ध्यान से देखना, और जब कल क्लास होगी तो मुझे बताना एक बार कि क्या समझ में नहीं आया। तो जो नहीं समझ में आया होगा वो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? मजाक कर रही थी दीपक, नो स्नोफॉल। कहाँ स्नोफॉल, दिल्ली में कहाँ स्नोफॉल? ओले पड़े थे, है ना, स्नोफॉल नहीं होती। क्या था जून 23 को? आप आए थे? नहीं, आप तो बाद में आए थे। चलो, सो डिलीशन फ्रॉम पोजीशन ऐसा करते हैं कि या तो आज एक काम करते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट ही करते हैं, है ना?
सिंगल लिंक लिस्ट को पहले डाइजेस्ट कर लो अच्छे से, फिर सर्कुलर और डबल लिंक लिस्ट कल करा दूंगी। किसी दिन दो दो क्लासेस रख लेंगे आगे जाके। ओके, सो नाउ द टास्क इज टू डिलीट फ्रॉम अ गिवन पोजिशन। सो ये तो हमने एंड से डिलीट कर दिया, अब आपको किसी पर्टिकुलर पोजिशन से डिलीट करना है। तो यहां पे भी लॉजिक वही रहेगा कि ये स्टार्ट है, स्टार्ट है, और आपको मूव करना है कहां पर, जिस एलिमेंट को डिलीट करना है उससे एक पहले। जैसे मुझे अगर इसको डिलीट करना है तो मुझे पीटीआर को यहां तक लेकर आना पड़ेगा। सो पीटीआर हैज टू रीच ओवर हियर। सो पीटीआर यहां पर होगा, तो आप इसमें इसका एड्रेस डलवा दोगे। जैसे कि इसका एड्रेस अगर होता 718, इस वाले का होता 826 और इसका होता 984, तो यहाँ पर 826 स्टोर्ड होता, यहाँ पे 984, यहाँ पे 718, इसका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर होता, और इसका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर होता। ठीक है, सो आई एम राइट नाउ ओवर हियर। अगर मैं इसको इसको डिलीट कराना है तो ये 826 स्टोर कर रहा है, 826 की जगह इसमें 984 आ जाना चाहिए ताकि ये इसको पॉइंट करे। तो ये नोड आपका बीच में से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी इंसर्शन एट अ पोजिशन किया था, उसमें हमने देखा था कि पीटीआर को एक पॉइंट पहले तक कैसे रोकते हैं। वही सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे, वही लूप लगाएंगे, ताकि पीटीआर जिसको डिलीट करना है उससे एक पहले रुक जाए। फिर इसका एड्रेस हम टेम्प में ले लेंगे, और फिर पीटीआर के नेक्स्ट में वो आना चाहिए जो टेम्प के नेक्स्ट में है। सो पीटीआर के नेक्स्ट में वो आ जाएगा जो टेम्प के नेक्स्ट में है, और हम इसको फ्री करा देंगे। समझ रहे हो? सो वही काम यहाँ पर करने के लिए हम करेंगे void delete from पोजिशन। तो वैल्यू तो रिसीव करनी नहीं होती, इसमें सिर्फ पोजिशन रिसीव होगी। और इसमें भी हम चेक कर लेंगे कि अगर तो स्टार्ट नल है, अगर स्टार्ट नल है मतलब लिस्ट ही खाली है, कुछ नहीं करना। सो प्रिंट एफ लिस्ट इज empty, we are not going to do anything, else if start, not start, else if एक सेकेंड दोबारा ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है, फाइन। एंड यहाँ पर मैंने चेक कर लिया एल्स इफ पोजीशन अगर 1 है तो हम यहाँ से सीधा डेल फ्रॉम बिगिनिंग को कॉल कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर पोजीशन 1 नहीं है, तो हम यहाँ पर अपना पॉइंटर लेंगे लिस्ट का, एक पीटीआर ले लिया मैंने, एक टेम्प ले लिया। पीटीआर को मैं इनिशियली शुरू करवा दूंगी स्टार्ट से, सेम जैसे हमने एडेड पोजीशन में किया था। तो पीटीआर स्टार्ट पे है, अगर आप फॉर लूप लगा रहे हो तो आप इसको 2 की जगह अगर 1 से लोगे तो इसमें ले लो i लेस देन इक्वल टू पोजिशन -2, i प्लस प्लस, ptr इज इक्वल टू ptr नेक्स्ट। सो इससे हम एक पोजीशन पहले पहुंच जाएंगे। सो जब ये लूप खत्म होगा, आप लूप से बाहर आओगे, तो मैं टेम्प में क्या लूंगी, ptr का नेक्स्ट। सो टेम्प इज दैट नोड नाउ जो हमें डिलीट करना है। सो टेम्प ptr से अगला वाला नोड है जो हमें डिलीट करना है। अब ptr के नेक्स्ट में आ जाना चाहिए टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प का जो नेक्स्ट है दैट शुड कम टू ptr नेक्स्ट। तो मतलब उसको बीच में से निकाल के आगे वाले के साथ लिंक हो गया। जब आगे वाले के साथ लिंक हो गया तो अब टेम्प की जरूरत हमें नहीं है, उसको हम फ्री करवा देंगे। सो दिस इज हाउ वी डिलीट फ्रॉम अ गिवन पोजीशन। तो हमने ptr के थ्रू लूप लगाकर हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां से अगला नोड हमें डिलीट करना है। जब हम वहां पहुंच गए तो उस अगले नोड को हमने टेम्प में ले लिया। अब पीटीआर के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट कर दिया तो वो अगले वाले के साथ लिंक हो गया, और बीच में से आपका टेम्प आपने फ्री करा दिया। सो दैट्स हाउ यू डिलीट फ्रॉम अ गिवन पोजीशन इन अ सिंगल लिंक लिस्ट। अंडरस्टूड? ठीक है, हाँ गर्मी जून जला डालेगी सीरियसली। अब इसमें एक केस रह गया ट्रिवर्सल, डिस्प्ले वाला।
डिस्प्ले कैसे करेंगे? अच्छा देखो, आई एक्सप्लेन यू दिस विद वन एग्जाम्पल, ठीक है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। मान लो मेरे पास ये लिस्ट है, आप इधर आ जाओ। मान लो मेरे पास ये लिस्ट है, लाइक दिस, एंड ये इनके एड्रेसेस हैं। छोटे छोटे एड्रेसेस ले रही हूँ, लिखने में आसान रहेंगे इसलिए, ठीक है? ये एड्रेसेस है। सो यहाँ पर है 92, यहाँ पे है 66, यहाँ पे 72, यहाँ पे 52। अब आपको कहा गया है कि आपको इस पोजीशन वाले को डिलीट करना है, 3 पोजीशन वाले को। तो हमने चेक किया कि क्या पोजीशन 1 है, नहीं, तो पीटीआर और टेम्प ले लिए। पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट लेने से पीटीआर पॉइंट कर रहा है इसको 84 वाले को। आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू पोजीशन -2। पोजीशन कितनी थी? 3। 3 - 2 मतलब 1। एक ही बार लूप चलेगा, एक ही बार लूप चलेगा। पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट, पीटीआर पहुंच जाएगा यहाँ 92 पे, ठीक है? पीटीआर पहुंच गया यहाँ 92 पे, लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर आ गए, अब क्या लिखा? टेम्प इज इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट। तो टेम्प में क्या आ जाएगा? 66, ठीक है? पीटीआर के नेक्स्ट में मतलब इस पॉइंटर वाली जगह पर क्या आ जाए? जो टेम्प के नेक्स्ट में है। सो राइट साइड हमेशा लेफ्ट साइड में असाइन होती है, तो जो भी चीज राइट साइड में है दैट विल बी असाइंड टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो 72 है ये यहाँ पर आ जाना चाहिए इस पॉइंटर में। तो ये 72 यहाँ आ गया। इसका लॉजिकल मीनिंग क्या हुआ कि ये इसके साथ लिंक हो गया, है ना? सो फिजिकली तो ये चेंज हुआ कि 66 हट गया, इसकी जगह पर 72 आ गया, बट लॉजिकली इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंटर है अब इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, तो इसका लिंक डायरेक्टली इसके साथ हो गया। अब ये नोड मुझे नहीं चाहिए इसका, लेकिन मैंने एड्रेस स्टोर करवा लिया था टेम्प में, तो मैं फ्री टेम्प करूंगी, उससे ये जो मेमोरी है ये फ्री हो जाएगी और लिंक आपका ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका था, ठीक है? सो दैट शोज अस दैट हाउ वी डिलीट फ्रॉम अ स्पेसिफिक position. I hope it's clear now. It's like better than earlier with this example. अभी समझ आया? अभी समझ में आया? ग्रेट। बाकी सबको भी क्लियर है? बाकी सबको क्लियर है? Anyone wants me to explain this again? ठीक। So now, last but not the least, the simplest operation, that is traversal. अगर आपको ट्रेवर्स करना है मतलब प्रोसेस करना है ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस, दैट कुड बी डिस्प्ले। सो जब भी आपको लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना है आपको हर एलिमेंट को एग्जैक्टली एक बार प्रोसेस करना है। तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट नोड से शुरू करेंगे और जब तक नल नहीं हो जाता आगे आगे शिफ्ट करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक कर लेना है कि भाई अगर तो स्टार्ट ही नल है तो हम प्रिंट कर सकते हैं कि जो लिस्ट है वो एम्प्टी है, लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है? इस सारे प्रोग्राम्स अगर आपको चाहिए तो ये लिंक लिस्ट का पूरा प्रोग्राम आपको रन करके देखना है, वैसे तो आप खुद बनाना, बट इन केस यू नीड प्रोग्राम्स तो गिटहब लाइब्रेरी में सारे प्रोग्राम्स हैं। तो आप एईसी टेक की गिटहब पे जाओगे, मैं इसका लिंक आपको दे देती हूँ, पर गिटहब में एईसी टेक में डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी का जो रिपोजिटरी है उसके अंदर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे, ठीक है? तो वहां से आप ले सकते हो। अब स्टार्ट अगर नल है तो लिस्ट इज एम्प्टी, अदरवाइज आपने पीटीआर में स्टार्ट पुट कर दिया और फिर यहां पर लिख दिया लिस्ट इज एंड देन यू टेक अ लूप। अब लूप क्या होगा? while ptr not equal to null, कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं while ptr next not equal to null। अगर आपने यहाँ पे ptr next not equal to null लगा दिया तो आपका आखिरी नोड प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वो
वहां पहुंच के रुक जाएगा। आप चाहते हो आपका आखिरी नोड भी प्रिंट हो, सो इट हैज टू बी पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। हम डेटा पार्ट को प्रिंट करा देंगे और पीटीआर को अगले पॉइंट पे शिफ्ट करा देंगे। ठीक है, एंड दैट्स इट। इसमें कुछ मैलॉक या कैलॉक कुछ नहीं करना था, ना फ्री करना था। तो अगर मेरे पास ये लिस्ट होती और यहाँ पर नल होता तो पीटीआर पहले यहाँ पर आता, क्योंकि पीटीआर में स्टार्ट है, वो देखता क्या ये नल है, नहीं, इसका डेटा प्रिंट करता, फिर पीटीआर नेक्स्ट यहाँ आ जाता, क्या ये नल है, नहीं, इसका डेटा प्रिंट होता, फिर नेक्स्ट, इसका डेटा प्रिंट होता, फिर नेक्स्ट, इसका जब नेक्स्ट आता तो नल आ जाता, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, आपकी लिस्ट ट्रेवर्स हो गई। ठीक है, अब आप खुद से एक कोड ट्राई करना, दैट इज सर्चिंग। सर्चिंग में सेम इसी तरह का ट्रेवर्सल लगेगा, बस उसमें आप एक नंबर यूजर से ले लोगे और आपको एक एक करके कंपेयर करना है। सो फर्स्ट कंपेयर, क्या वो पहले वाले नोड के डेटा से मैच करता है, मैच करता है तो फाउंड एंड लूप खत्म कर दो, फिर अगर नहीं मैच करता तो सेकंड वाले से मैच करो, फिर थर्ड वाले से मैच करो और करते जाओ। अगर एंड तक किसी से भी मैच नहीं करता तो नॉट फाउंड, और अगर मिल जाता है तो प्रिंट कर दीजिए कि कौन सी पोजीशन पर आपको वो नोड मिला है। सो दैट इज अबाउट सिंगल लिंक लिस्ट। तो हमने यहाँ पर सिंगल लिंक लिस्ट के ऊपर हर तरह की इंसर्शन, हर तरह की डिलीशन, एज वेल एज सर्च का लॉजिक मैंने बता दिया, ट्राई आप करोगे, ट्रेवर्सल वी हैव डन। सो दिस इज हाउ वी प्रोसेस अ सिंगल लिंक लिस्ट। एंड एडवांटेज लिंक लिस्ट की यही होती है कि नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी है, जब मर्जी जितना मर्जी एलोकेट करो, कोई साइज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब तक रैम में जगह है आपकी एलोकेशन होगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, सो दैट्स अबाउट लिंक लिस्ट। अगली वीडियो में, मतलब कल जो है हम क्लास करेंगे, उसमें हम करेंगे कि सर्कुलर लिंक लिस्ट और डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होती है और उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।